पे फोकस कीजिए। यहाँ पहुंच गए हैं सन ऑफ मला। देख सकते हैं जवनिया गांव में नाव से उतर रहे हैं और जवनिया गांव में आए हुए हैं। दिखाइए, फोकस कीजिए, पूरा दिखाइए यहाँ पे। सारा जिंदगी के कमाई सारे जिंदगी कमाता है आदमी, घर महल बनाता है बाल बच्चों अपने लिए, वो भी गंगा में बहाव हो गया है सर। और ये सरकार तो ज्यादा दिन रहना भी तो नहीं है, अभी कुछ ही महीना, अगले महीना में आचार संहिता लागू होने वाला है और अगला सरकार हम लोग बना रहे हैं। हम तो बिल्कुल गांव ही लुप्त हो गया हो, गांव पूरा गांव ही लुप्त हो गया, गंगा में सारा कम्युनिटी चला गया, गांव सारा कम्युनिटी जीवन के चला गया। अब घर भी नहीं है तो कहाँ रहे। कितना दिन हो गया आपके खाए हुए? 20-25 दिन हो गया। कपाव रोटी खाकर आदमी अपना किसी तरह से जिंदगी परवरिश कर रहा है सर। हम तो तकलीफ देख रहे हैं। बिहार सरकार का ना मंत्री आया, ना मुख्यमंत्री आया, ना डिप्टी सीएम है, कोई तो आया नहीं देखने के लिए। 2-3 सप्ताह से हमको भोजन शुद्ध रूप से भोजन नहीं मिल पा रहा, किसी दिन ब्रेड खाकर, किसी दिन समस्या अनेकों है। ऐसे जगह पे हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। आप एक दिन भी नहीं रह सकते जहाँ 15 दिन से बिता रहे हैं, खाना पीना का ठिकाना नहीं है। न सांसद आने को तैयार है, न कोई विधायक हम लोग के पास आने को तैयार है। अच्छा, पे फोकस कीजिए। यहाँ पहुंच गए हैं सन ऑफ मला। देख सकते हैं जवनिया गांव में नाव से उतर रहे हैं। सर, जवनिया गांव में आए हैं, कई सारे लोग मिले हमको जो बता रहे हैं 20-20 दिन खाना नहीं खाए हैं। नहीं, ये बात सही है और आपदा है और आपदा में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। सभी का आशियाना जो है उजड़ चुका है और ऐसे जगह पे हम लोग, आप ही लोग के माध्यम से सब जानकारी मिला था। पार्टी के नेतागण तो डे 1 से लोग आना जाना कर ही रहे थे, लेकिन हमने भी समय निकाल कर यहाँ पे लोगों से मिलने के लिए आए हैं और जितना हो सकता पार्टी की तरफ से जो हम लोगों ने मदद वगैरह सब किया है और आगे भी मदद जो है हम करेंगे। और हमने जिला पदाधिकारी से बात किया, एसडीओ से, बीडीओ से भी बात हमने किया है। वहाँ पे जो डॉक्टर का जो व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर का व्यवस्था करे, खाना पीना का सही से व्यवस्था करे, चारा का भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। 15-17 दिन हो गया, सिर्फ 2 ही बार चारा बटा है पशु के लिए। तो ये सब चीज़ पे हमने संज्ञान लिया है। तो अभी तो क्या है कि देखिए आपदा है और इस पे तो किसी का कंट्रोल नहीं है। समय रहते हुए सरकार को इस पे काम करना चाहिए। खैर, अभी तो ऐसे समय में सरकार भी कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे समय पर तो सभी जनता को, सभी लोगों को मजबूती से, पीड़ित परिवार को, मानवता को ध्यान में रखते हुए लोगों को मदद करने की आवश्यकता है और उसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। और इसके बाद जो पानी उनी घटने के बाद सरकार के स्तर से जो लोगों का आशियाना जो डूब गया, गिर गया, उसके ऊपर सरकार बेहतर मुआवजा दे, लोगों को जमीन बसने के लिए जमीन वगैरह सबका व्यवस्था हम लोग चाहेंगे कि सरकार करे। तो इस पे अभी तो बहुत ज़्यादा राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ऐसे जगह पे लोगों को आंसू पोंछने की बात है, तो उसी के लिए हम लोग आए, आज देखे हैं और इसके बाद भी हर संभव जितना हो सकता लोगों को मदद करेंगे। और चारों साइड आप देखिए, किलोमीटर में पानी फैला हुआ है, किलोमीटर में लोग बेघर हो चुका है, बांध पे रह रहा है, छत पे रह रहा है लोग। बहुत सारे लोग तो गांव को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। तो ऐसे जगह पे हम लोग पीड़ित परिवार के सब साथ में हैं और भविष्य में ऐसे ना हो, घटना हो, इसके लिए परमानेंट जो है कटाव ना हो, इसके लिए काम करने की आवश्यकता। अभी जो हमको जानकारी मिला है कि बालू का खनन के वजह से भी इस तरीके से हुआ है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि भू माफिया के द्वारा है, जिस तरह से बालू काटा गया, उसी तरीके से डूब गया। हाँ, वो भी एक कारण हो सकता है, लेकिन इस सब अगर कारण है तो इसके ऊपर जांच हो और कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसा काम ना हो, इसके लिए सरकार पदाधिकारी सबको इस पे एक्शन लेने की जरूरी है। मुआवजा जो है, जिनका जितना बड़ा नुकसान है, क्षति है, उस अनुकूल एक परसेंटेज तय करना चाहिए। किसी का 50 लाख है और किसी का 2 लाख है, तो एक सामान्य तो नहीं है। तो 50 लाख वाले का अलग से नुकसान का भरपाई करना चाहिए, घर उस तरीके से बना के देना चाहिए और 2 लाख वाले को अलग से देना चाहिए। तो ये पॉलिसी ऐसा नहीं है। अभी पॉलिसी तो यही है कि सबको 1,20,000 ही मिलना है, लेकिन भविष्य में आप जो बोले हैं इस पे हम लोग ध्यान रखते हैं। भविष्य में ऐसी कोई बात होगा तो हम लोग बिहार में पॉलिसी में बदलाव लाएंगे। सरकार से हम लोग आग्रह करेंगे कि सबको बेहतर सुविधा दे। और ये सरकार तो ज्यादा दिन रहना भी तो नहीं है, अभी कुछ ही महीना, अगले महीना में आचार संहिता लागू होने वाला है और अगला सरकार हम लोग बना रहे हैं। हम तो तकलीफ देख रहे हैं। बिहार सरकार का ना मंत्री आया, ना मुख्यमंत्री आया, ना डिप्टी सीएम है, कोई तो आया नहीं देखने के लिए। हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट देखे हैं, जानकारी प्राप्त किए हैं और जो समस्या उसको दूर हम लोग करेंगे। सरकार समस्या अनेकों है। ऐसे जगह पे हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। आप एक दिन भी नहीं रह सकते जहाँ 15 दिन से बिता रहे हैं, खाना पीना का ठिकाना नहीं है, सिर्फ खिचड़ी पे और दाल चावल पे काम निकाल रहे हैं। तो ऐसे जगह पर उनकी बहुत अनेक समस्या है
वो सब समस्या को हमने समझा और इस पे जितना भी हमारे पार्टी स्तर से उस समस्या को कैसे दूर किया जा सकता है और सरकार स्तर पे पदाधिकारी के स्तर पे कितना हम कर सकते हैं उस पर हम लोग लगा। जनता को ये चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है क्योंकि जनता ने उनको मंत्री बनाया, विधायक बनाया है, सांसद बनाया है और मुख्यमंत्री बनाया, तो वो अपना उनकी उम्मीद ऐसे समय में, आपदा के समय में, विपद के समय में अगर सरकार उनके साथ खड़ा नहीं है तो फिर ऐसे सरकार के साथ क्यों रहना है। तो ये जनता को ये समय आने पर निर्णय लेने की आवश्यकता है।